नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। ये हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर की आखिरी क्लास है। आज देखेंगे जीन रेगुलेशन यानी लैक ऑपरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और फिर पूरे चैप्टर का ड्रिल। एक बार में एक बात, आज का रास्ता ये रहा 5 पड़ाव। पहला, ऑपरन और जीन रेगुलेशन। दूसरा, लैक ऑपरन का ऑन और ऑफ होना। तीसरा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। चौथा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और पांचवा, पूरे चैप्टर का ड्रिल। पहला, ऑपरॉन। ऑपरन जीन्स का एक समूह है जिन्हें एक साथ ऑन या ऑफ किया जाता है। ई कॉली का लैक ऑपरिन, इसे जेकब और मॉनोड ने समझाया। इसके भाग आई यानी रिप्रेसर जीन, पी यानी प्रमोटर, ओ यानी ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन ZYA। अब वो स्विच लैक ऑपरॉन कैसे ऑन और ऑफ होता है। ऊपर ऑपरन का नक्शा देखिए। लैक्टोज इंड्यूसर है। आई जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। जब लैक्टोज नहीं होता, रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ जाता है और ऑपरन ऑफ रहता है। जब लैक्टोज मौजूद हो, वो रिप्रेसर से जुड़ जाता है, इसलिए लैक ऑपरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन है। लैक्टोज इसे चालू करता है। अब पूरी किताब पढ़ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये 1990 से 2003 तक चला, पूरे मानव जीनोम को पढ़ने के लिए। खुद मिलाकर लगभग 3 अरब बेस पेयर्स, करीब 20 से 25 हजार जीन्स, उम्मीद से कहीं कम। डीएनए का 2% से भी कम हिस्सा असल में प्रोटीन के लिए कोड करता है। अब हर व्यक्ति की अनोखी पहचान, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे एलेक जेफरीज ने विकसित किया और भारत में लालजी सिंह ने। ये रिपीटेटिव डीएनए को पढ़ता है, यानी वॉन्टरेस यानी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। हर व्यक्ति का रिपीट पैटर्न अनोखा होता है, सिवाय एक जैसे जुड़वा के। इसका उपयोग फोरेंसिक्स, पितृत्व परीक्षण और एवोल्यूशन अध्ययन में होता है। अब पूरे चैप्टर का ड्रिल। पहला हिस्सा, 5 पॉइंटर्स। 1, ग्रिफिथ से ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, हर्शी चेस से डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल। 2, एटी में 2 बॉन्ड्स, जीसी में 3, 4 गाफा बराबर टी, जी बराबर सी, एक चक्कर 10 बेस पेयर, 3.4 नैनोमीटर। 3, रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, मेसोसन स्टाल, पॉलीमरेज 5 प्राइम से 3 प्राइम लैगिंग पर ओकाजाकी। 4, ट्रांसक्रिप्शन टेम्पलेट स्ट्रैंड, यूकैरियोट्स में पोल 1, 2, 3 एक्सॉन्स रेप्ट। 5, प्रोसेसिंग कैप, टेल, स्प्लाइस, इंट्रॉन्स हटते हैं। अब दूसरा हिस्सा, 5 और पॉइंटर्स। 6 कोड, ट्रिपलेट, 64 कोडॉन्स, UG स्टार्ट, UA, UG आ स्टॉप, डीजेनरेट। 7, त्रेया यानी अडेप्टर, ट्रांसलेशन रिबोसोम पर, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। 8, लैक ऑपरॉन इंड्यूसिबल, लैक्टोज इंड्यूसर है, जेकब और मोनोड। 9, हीपी, करीब 3 अरब बेस पेयर्स, 20 से 25 हजार जीन्स, 2% से कम कोडिंग। 10, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वॉन्टस, जेफरीज, भारत में लालजी सिंह। अब वो गलतियां साफ कर लेते हैं जिनमें स्टूडेंट्स फंसते हैं। गलतफहमी, लैक्टोज लैक ऑपरन को ऑफ करता है। सच, लैक्टोज इंड्यूसर है, ये इसे ऑन करता है। गलतफहमी, मानव जीनोम का ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन के लिए कोड करता है। सच, 2% से भी कम करता है। अब खुद को परखिए। हर जवाब सामने आने से पहले खुद सोचिए। जवाब पहले सोचता, यही तरीका है नीट की मजबूत रिकॉर्ड बनाने का। पहला सवाल, लैक ऑपरॉन का इंड्यूसर। जवाब, लैक्टोज। दूसरा सवाल, लैक ऑपरॉन किसने समझाया? जेकब और मोनोड। तीसरा सवाल, मानव जीन्स की संख्या करीब 20 से 25 हजार। चौथा सवाल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसका उपयोग करता है? फॉन्टास यानी रिपेटिटिव डीएनए। पांचवा सवाल, जीन क्या बनाता है? रिप्रेसर। चलिए पूरे चैप्टर को एक सांस में समेट लेते हैं। डीएनए ही मटेरियल है। ग्रिफिथ, एवरी, हर्शी चेस, डबल हेलिक्स, 4 गाफ। रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, मेसलसन स्टाल,
enzymes, Okazaki fragments. Transcription, template strand, split genes, processing, code or translation, triplet, trinadapter, ribosome, lac operon, HEPI, DNA fingerprinting. चैप्टर पूरा हुआ। अब मोलेकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी 14% वाला चैप्टर पूरी तरह आपका है। आपने नीट बायोलॉजी के सबसे ज्यादा नंबर वाले चैप्टर को जीत लिया। इस पर गर्व कीजिए। एक बार में एक आइडिया शांत मन से और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।